Hello guys, so this is session 2 of thermodynamics in which I have explained some concepts, important concepts regarding this topic. And so shall we start? So thermodynamics basically deals with 3 E's, which is equilibrium, energy and entropy. Equilibrium itself, energy itself and entropy itself is further classified. Equilibrium is classified into 3 types of equilibrium: chemical equilibrium, mechanical equilibrium and thermal equilibrium, whereas energy can also be classified as number of types of energies, like microscopic energy and macroscopic energy, and then we have entropy. Then if I talk about the term thermodynamics itself, so thermo means heat and dynamics means in motion. So thermodynamics together is actually heat and motion, यानी जो हीट या एनर्जी ड्यूरिंग द इन ट्रांजिट है उसके बारे में स्टडी करना है, उसका इफ़ेक्ट स्टडी करना है किसी सिस्टम पे, और इन सिस्टम पे इफ़ेक्ट स्टडी करने के साथ साथ सिस्टम पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे चेंज हो रही हैं, वो भी समझने में मदद करता है ये टॉपिक हमें. तो सिस्टम क्या है? एनीथिंग जो अंडर ऑब्जर्वेशन है वो हमारा सिस्टम है. तो अगर मैं बात करूं, जैसे मेरा कोई भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है और अभी मेरा ध्यान सिर्फ उसी पर है, तो वो मेरा सिस्टम है, बाकी सब मेरे लिए सराउंडिंग है. भले ही मैं टीवी पे देख रहा हूं तो अभी टीवी मेरे लिए एक सिस्टम है, बाकी आसपास जो भी उसके हो रहा है वो सब सराउंडिंग है. तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, दैट सिस्टम एंड सराउंडिंग्स टुगेदर जो होते हैं एक साथ होते हैं, लेकिन दोनों को सेपरेट करता है एक लेयर कह सकते हैं या बाउंड्री कहते हैं उसको. बाउंड्री एक्चुअल बाउंड्री भी हो सकती है या इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकती है. तो थर्मोडायनामिक्स में कुछ नहीं है, यही है कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच का इंटरेक्शन है. इसी के दोनों के बीच में या तो थर्मल इंटरेक्शन होता है या ड्यू टू वर्क इंटरेक्शन हो सकता है. तो अब हमें पता चल गया कि सिस्टम क्या है. उसकी स्टेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़. प्रॉपर्टीज़ दो तरीके की होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जैसे नेम से आप, अगर आपको रिमेंबर करने में दिक्कत हो रही है तो इंटेंसिव का जो इन है आप उससे ले सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, वाइल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ दे आर डिपेंडेंट ऑन मास, राइट? क्योंकि एक अगर इंडिपेंडेंट है तो दूसरा डिपेंडेंट ही होगा. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ एक्सटेंसिव है. तो आपको एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखना चाहिए एक बार कि जो प्रेशर, टेम्परेचर या इन दोनों का रेशियो है, या कंडक्टिविटी है, या कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास हैं. तो ये जो हैं ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, क्योंकि ये डिपेंड नहीं कर रहा कि आप जो स्टडी कर रहे हैं सिस्टम, उसका आप कितना पार्ट स्टडी कर रहे हैं, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी एग्ज़ाम्पल को बाद में लेंगे, इससे पहले हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के भी थोड़े से वो देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल्स. जैसे कि वॉल्यूम हो गया, जितनी भी टाइप ऑफ एनर्जीज़ हो गई, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी. एनर्जी से एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार क्वेश्चंस में स्पेसिफिक एनर्जी भी पूछ ली जाती है, जो कि होती है एनर्जी पर यूनिट मास. सिंस आपने पहले ही पर यूनिट मास कर दिया उसको, यानी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं. अब हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ मास कैसे हैं. जैसे मैंने एक सिस्टम ले लिया और इसमें प्रेशर P1 है. अब अगर मैं सिस्टम का साइज़ छोटा कर दूं और अगर मैं इमेजिन कर लूं कि यहाँ प्रेशर P2 है, तो इंटेंसिव का मतलब ये है कि P1 जो है इक्वल्स टू P2 है. यानी इंडिपेंडेंट ऑफ माई मास ऑफ द सिस्टम, कि मैं पूरा सिस्टम स्टडी करूँ या उसमें से एक छोटा सा सेक्शन स्टडी करूँ, प्रॉपर्टी इज़ नॉट गेटिंग चेंज्ड. प्रॉपर्टी उतनी की उतनी ही है. तो ये जो चीज़ है ये हमको बताती है कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं. ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं आगे का, कि जब हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान ही लिया है, लेकिन अब तक हमने कभी भी हीट या वर्क की बात नहीं की है, राइट? क्यों नहीं की अब तक हीट एंड वर्क की बात? क्योंकि हीट और वर्क जो है वो एक्चुअल में प्रॉपर्टीज़ है ही नहीं. They are not properties. They are not point functions. All properties are point functions and exact differentials. Heat and work are not point functions. They are path functions. They are inexact differentials. They depend upon the path के A to B जाने के लिए कौन सा path लिया जा रहा है. They very much depend on that. You know? तो इसीलिए ये जो properties हैं heat and work की,
प्रॉपर्टीज़ नहीं है, सॉरी हीट एंड वर्क जो है वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है। जितने भी पॉइंट फंक्शंस हैं जैसे कि एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, राइट। सो जो भी अभी मैंने डिस्कस किया हीट एंड वर्क के बारे में, वही मैंने आगे जो है लेक्चर में वो डॉक्यूमेंट किया है। तो आगे आपको हीट और वर्क के बारे में यही सब जानने को मिलेगा जो भी मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। Now let us discuss about the type of processes that can be shown on a PV diagram, right? तो ये y एक्सिस पे P है, प्रेशर रिप्रेजेंट हो रहा है, V को आप वेलोसिटी से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये वॉल्यूम है। x एक्सिस पे वॉल्यूम कंसिडर किया है, और ये मैंने डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए अलग अलग ग्राफ्स बनाए हैं। तो फर्स्ट इज़ आइसोबारिक, दैट इज़ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, देन फॉर विच n = 0। एंड आइसोबारिक प्रोसेसेस क्या होती हैं जिसमें प्रेशर जो होता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट इज n = 1 विच इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज़ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आफ्टर दैट इट इज़ अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एंड आफ्टर दैट n = गामा इज़ एन एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट। तो ये जो हैं ये सारे एक्सपेंशन प्रोसेसेस हैं, और जो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं ये कंप्रेशन प्रोसेसेस हैं, और ये सबको प्लॉट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ PV⁻k = कांस्टेंट। और अगर आप n की वैल्यू k में पुट करते जाएंगे तो ये लाइंस या ग्राफ्स आपको, ये कर्व्स ये आपको मिलते जाएंगे। तो अगर आप किसी भी ग्राफ की स्लोप जानना चाहते हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं? del y/del x, राइट। tan θ = y/x। तो सिमिलरली इसमें जो y एक्सिस है उस पर क्या है? प्रेशर है, और x एक्सिस क्या है? वेलोसिटी। लेकिन क्योंकि ये PV⁻k है और ये एक लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसीलिए इसका स्लोप क्या होगा? del y/del x, यानी del p/del v। तो अब हम क्या करेंगे? PV⁻k = c को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, और उससे हम क्या करेंगे? स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप का एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा del p/del v = -k p/v। अब जैसे जैसे आप k का वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे आपको स्लोप मिलता जाएगा, राइट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, राइट, यानी del p = 0, देयर इज़ नो डिफरेंशियल चेंज इन प्रेशर, क्योंकि प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट है। और अगर del p 0 है तो k हैज़ टू बी 0 फॉर दैट, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम तो पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए एग्जिस्ट करेंगे ही। तो क्या होगा? यानी k 0 होगा। सिमिलरली अगर मैं जाऊँ अब नीचे आइसोथर्मल प्रोसेसेस की तरफ, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा? P1v1 = P2v2 है, राइट, यानी k क्या है? 1 है। और अगर मैं k की वैल्यू 1 रखूँगा तो मुझे आइसोथर्मल के लिए क्या मिलेगा? स्लोप del p/del v
इज इक्वल्स टू माइनस पी बाई वी। सिमिलरली एडियाबैटिक के लिए क्या मिलेगा मुझे, स्लोप del p by del v is equals to minus gamma p by v, right? K is equals to gamma I put. And from this very point which I mentioned, we can conclude one thing, that the slope of an adiabatic curve is gamma times the slope of an isothermal curve. यानी एडियाबैटिक कर्व का स्लोप हमेशा ज़्यादा रहेगा आइसोथर्मल कर्व से। ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। आपने इसका प्रूफ भी देख ही लिया है, तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू नाउ। अब हम जाते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या है, जो के है वो आपका लेस देन गामा और मोर देन 1 है। ऊपर वाले जितने भी फिगर्स बनाए हैं ये सब तभी वैलिड हैं अगर आपकी ये कंडीशन वैलिड है दैट k इज़ ग्रेटर देन 1 बट लेस देन गामा। तो ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं। del p by del v फॉर पॉलीट्रॉपिक इज इक्वल्स टू माइनस के पी बाई वी। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या है, del v 0 है, देयर इज़ नो डिफरेंशियल चेंज इन वॉल्यूम, तो k ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा फ्रॉम द फॉर्मूला। अब एक और कंक्लूजन हम देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन प्रोसेस में क्या है, वर्क ऑब्टेन हो रहा है हमें। और अभी मैंने अगर डिस्कस किया है तो ये है कि जो एरिया अंडर द पीवी डायग्राम होता है इज़ शोइंग यू द वर्क ऑब्टेन्ड, राइट। तो अगर आप आइसोबारिक प्रोसेस देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एरिया उसके अंडर आएगा, देन उसके बाद आइसोथर्मल में, देन पॉलीट्रॉपिक में, देन एडियाबैटिक में। तो इस बेसिस पे हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम वर्क आपको ऑब्टेन होगा आइसोबारिक में और मिनिमम वर्क आपको ऑब्टेन होगा एडियाबैटिक में, राइट। अब मैं अगर बात करूँ कंप्रेशन प्रोसेस में, तो उसमें क्या होगा कि आपको मिनिमम वर्क, कंप्रेशन प्रोसेस है यानी वर्क आपको देना है, ओके, वर्क हैज़ टू बी गिवन। तो मिनिमम वर्क देना पड़ेगा अगर प्रोसेस आइसोबारिक होगा और मैक्सिमम वर्क देना पड़ेगा अगर प्रोसेस एडियाबैटिक होगा, तो राइट। तो एक्सपेंशन में वर्क ऑब्टेन होता है, कंप्रेशन में वर्क करना पड़ता है। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। अब आगे सिस्टम्स एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है रिगार्डिंग वर्क इन ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम्स। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, बिफोर उसके बारे में हमें जानना चाहिए। सिस्टम 3 तरीके के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होगा आपका कि आपका मास इंटरेक्शन भी होगा, एनर्जी इंटरेक्शन भी होगा सिस्टम में से, यानी मास भी बाहर जा सकता है और अंदर आ सकता है और एनर्जी भी बाहर जा सकती है और अंदर आ सकती है सिस्टम में, राइट। तो ये आपका हो जाता है एक ओपन सिस्टम। लेकिन अगर मैं क्लोज सिस्टम की बात करूं तो उसमें कोई मास इंटरेक्शन नहीं होगा, ओके। अगर ओपन सिस्टम का हम एग्जांपल देखना चाहें तो वो होता है एक टरबाइन, राइट। टरबाइन में क्या होता है, स्टीम आती है और स्टीम चली जाती है। एक्सपेंशन वर्क हमें टरबाइन में मिल जाता है, स्टीम की एंथैल्पी हमें डिक्रीज़ मिल जाती है, एंथैल्पी ड्रॉप मिल जाता है, जिससे क्या होता है हमारा जनरेटर शाफ्ट घूमता है और हमें वर्क आउटपुट मिलता है, इलेक्ट्रिकल वर्क आउटपुट। तो इसमें क्या है, हमें एनर्जी इंटरेक्शन भी हो रहा है और हमें क्या हो रहा है, मास इंटरेक्शन भी हो रहा है, क्योंकि स्टीम इज़ कमिंग इनसाइड द टरबाइन एंड गोइंग आउटसाइड द टरबाइन, जबकि टरबाइन हमारा सिस्टम है, राइट। तो सच टाइप ऑफ सिस्टम इज़ एन ओपन सिस्टम। Closed system, I already told you that there is no interaction of mass, but there is energy interaction. Energy interaction होगा, right? And isolated system में there is neither interaction of energy nor for mass. ना ही mass बाहर जाएगा, ना ही energy बाहर जाएगी। Example इसका universe है, ESE में कुछ लास्ट ईयर्स में पूछा जा चुका है। कुछ जगह एग्जाम्पल थर्मोफ्लास्क भी दे रखा है, लेकिन आइडियली थर्मोफ्लास्क इज़ एन एग्जाम्पल, लेकिन इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस एनर्जी लॉस उसमें होता है, क्योंकि अगर आप कुछ भी रखेंगे थर्मोफ्लास्क में कुछ टाइम बाद वो ठंडा हो जाएगा अगर हॉट रखा होगा, राइट।
तो उसके बाद वर्क इन आउटपुट सिस्टम्स एंड वर्क इन क्लोज सिस्टम्स, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ऑलरेडी फॉर्मूलेज हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। जितने भी फॉर्मूलेज हैं फॉर क्लोज सिस्टम वो डिराइव किए जाते हैं बाय वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ पीडीवी, वेयर इज ओपन सिस्टम में वर्क डन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ वीडीपी, राइट। और जितने भी क्लोज सिस्टम्स होते हैं, उसमें ये होता है कि आपका जो एरिया होता है ऑन वे एक्सिस ड्रॉप किया जाता है, लेकिन जितने भी ओपन सिस्टम होते हैं उसमें जो एरिया होता है आपका प्रेशर एक्सिस पर ड्रॉप किया जाता है। ओके, सो दिस इज़ हाउ दीज फॉर्मूलेज आर डिराइव्ड। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं जो आगे लिस्ट किए गए हैं। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। ये कंक्लूजन है आइसोथर्मल के केसेस में कि जो वर्क डन होता है इन एन ओपन सिस्टम एंड वर्क डन इन अ क्लोज सिस्टम ओनली फॉर आइसोथर्मल केसेस इज सेम। रेस्ट सब में डिफरेंस है। एडियाबैटिक में गामा टाइम्स होता है क्लोज्ड का ओपन के केस में, बट ओनली फॉर आइसोथर्मल इट इज़ सेम। So that is all for today's video. Thank you very much. Please like, share and subscribe to the channel.